नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। राजा हत्याकांड का एक नया वीडियो सामने आया है। सोहरा ट्रैक पर जाते दिखे तीनों आरोपी। बड़ी खबर बता दें सबसे पहले आपको, तीनों आरोपियों का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें विशाल, आकाश, आनंद बाकायदा नजर आ रहे हैं। राजा हत्याकांड की ये तीनों ही आरोपी हैं। विशाल, आकाश और आनंद, इन तीनों आरोपियों का एक नया वीडियो सामने आया। हालांकि अब क्योंकि कबूलनामा सामने आ चुका है, अब महज जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, हत्या के बाद जहां जहां आरोपी गए, ये तमाम चीजें सिद्ध करनी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, और ये तस्वीरें देखिए, ये आरोपी नंबर 2 आनंद कुर्मी आपको नजर आ रहा है। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। ट्रैकिंग करते आपको नजर आ रहे हैं विशाल चौहान, ये शख्स आरोपी नंबर 1, विशाल चौहान आरोपी नंबर 2 आनंद कुर्मी, जिनके साथ मिलकर सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। ये तीनों जो कि पहले ही पहुंच चुके थे। ये 9:25 सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब ये निकले थे, ये शिलांग पहुंच चुके थे। राजा और सोनम के शिलांग पहुंचने से पहले इनकी तस्वीर नजर आई। अब ये भी सबूत के तौर पर पुलिस के हाथ लगा है। ये तीनों जघन्य हत्याकांड के आरोपी जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस रूट से ये पहुंचे थे उस पहाड़ी तक जहां से हत्या के बाद फेंका गया खाई में राजा रघुवंशी को, और किस तरीके से ये ट्रैकिंग, दरअसल बीच में ये इंफॉर्मेशन भी सामने आई थी कि ये जब इसी तरीके से ट्रैकिंग कर ऊपर चढ़ रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आया जब ये बुरी तरीके से थक हार गए थे, जब इन्होंने मना किया सोनम को कि ये नहीं कर सकते, इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकते, तो सोनम ने इनको पैसों का लालच दिया। ये क्यों थके वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बाकायदा एक पहाड़ी एरिया जिस पर काफी ऊपर तक इसी तरीके से चलकर जाना था। इनके बैग्स आपको नजर आ सकते हैं जो इन्होंने पीठ पर लाद रखे हैं, तो जाहिर तौर पर इनका थकना लाजमी था और शायद इसी वजह से इन्होंने बीच में अपना माइंड चेंज किया कि इस हत्याकांड को अंजाम नहीं देना है। लेकिन फिर पैसों की लालच में पड़कर इन्होंने बाकायदा जैसा जैसा सोनम रघुवंशी ने कहा वैसा वैसा इस हत्याकांड को आगे बढ़ाने का काम किया, उसको अंजाम दिया और फिर शव को खाई में फेंका गया। लेकिन यही वो आरोपी, और बड़ी बात देखिए, पहले आज ही बड़ी खबर आती है, वो हथियार जो कि राजा की निर्मम हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो हथियार पहले बरामद हुआ जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। और अब ये तीनों ही आरोपी, इनकी पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आपने इनकी तस्वीर जरूर देखी अब, लेकिन अब ये जब ट्रैकिंग कर रहे थे, जिस दिन इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, दरअसल ये उसी दिन की तस्वीरें हैं, क्योंकि इसी तरीके से पहाड़ी पर पहुंचकर एक ऐसी जगह पर ये पहुंचे जो कि सुनसान एरिया था बाकायदा, जहां पर भीड़ नहीं आती थी, जहां पर लोग नहीं आते थे, क्योंकि सुनसान एरिया, तो वहां पर एक तरीके से डर भी होता था लोगों को अपराध का, और इसलिए मुनासिब नहीं समझते थे यात्री कि वहां पर नहीं जाना है। लेकिन इन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो वहां पर टूरिस्ट गाइड थे उनके मुताबिक भी इन्होंने बाकायदा एक ऐसी जगह चुनी थी जहां पर कोई आता जाता ना हो, जो सुनसान हो, जहां पर, और ये देखिए इसमें ये तस्वीर आपको सोनम की नजर आ रही है। ये जो लड़की निकली, दरअसल क्योंकि इस तस्वीर में हमने तब देखा था इस कपड़े में सोनम को, सफेद रंग के, जब ये देखिए ये सोनम रघुवंशी आपको नजर आ रही है, इसको तब देखा गया था इसी कपड़े में जब ये होटल के बाहर सीसीटीवी में देखी गई थी। सोनम रघुवंशी ऊपर जाती हुई, और इसके दिमाग में सब कुछ चल रहा होगा, पीछे आपको राजा रघुवंशी ठीक सोनम के पीछे पीछे, लेकिन नहीं पता था राजा रघुवंशी को कि सोनम दरअसल राजा को उस रास्ते पर लेकर जा रही है जो उसको मौत तक पहुंचाएगा। और सोनम ने बाकायदा जिस तरीके से प्लान किया था उसी तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया। आगे आगे सोनम, पीछे राजा रघुवंशी, और बाकायदा ये तस्वीरें जब ली गई, इनके ट्रैकिंग की तस्वीरें हैं, अब ये सामने आई है, एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं। राजा देखिए बिल्कुल सोनम के पीछे पीछे, निफिक्र, इस तरीके से उसको देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर कहा जा सकता है निफिक्र, वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके साथ कितना बड़ा अपराध घटित होने वाला है। ये ठीक मौत के घाट उतारने से पहले की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। आगे आगे राजा, सोनम, पीछे पीछे तीनों आरोपी। शायद राजा को यह जानकारी भी नहीं थी कि ये बाकायदा एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। इतना जरूर था क्योंकि राजा ने भी बात की थी, हिंदी भाषी लोग आपस में जब शिलांग में मिले तो एक बातचीत जरूर हुई थी, तो उस दौरान खुशी हुई थी राजा को भी कि वहां के रहने वाले लोग मिले, उनसे बातचीत हुई। लेकिन जब ये पीछे पीछे इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे ट्रैकिंग के दौरान, बिल्कुल ये अनुमान नहीं था कि दरअसल इनका मकसद क्या है।
क्योंकि यह भी सामने आया है, जो कुछ पुलिस ने बताया उसके मुताबिक, जब मार डालो इसको ये कहा सोनम रघुवंशी ने, तो सोनम को समझ नहीं आया कि जब तब राजा को समझ नहीं आया कि दरअसल क्या कह रही है, उसको लगा मजाक कर रही है। लेकिन तब इन्होंने अपना सबसे क्रूर चेहरा दिखाया, दांव से हमला किया। मेरे साथ दीपक दुबे, मेरे सहयोगी शिलोंग से इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अब दीपक, पहली बात, ये तस्वीर जरा बताइए कैसे सामने आई है? ये तस्वीर किसने ली थी? ये तस्वीर क्या जो तीसरा आरोपी है, क्योंकि दो आरोपी दिखाई दे रहे हैं, सोनम, राजा दिखाई दे रहे हैं, कैसे ये तस्वीरें सामने आई और पुलिस इसको लेकर क्या बता रही है? ठीक हत्याकांड के पहले की तस्वीरें हैं? जी आपको बताऊं, ये हत्याकांड से तकरीबन 3.5 से 4 घंटे पहले का ये वीडियो है, जहां पर ये सबसे पहली बार यह दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये तीनों आरोपी, जो वीडियो सुबह न्यूज़ 24 ने चलाया था, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सोनम आगे की तरफ बढ़ रही है। नौंगरियाट गांव है एक, जब शिप्रा होम स्टे से सोनम और राजा सुबह तकरीबन 5:30 बजे करीब में 23 मई को निकले हुए थे उस जगह से जहां पर जो डबल ट्रैकिंग ब्रिज है वहां से निकले थे। वहां से सटा हुआ शिप्रा होम स्टे है, वहां चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद यह तकरीबन 4.5 से 5 घंटे की चढ़ाई करके टॉप एंगल पर पहाड़ी पर पहुंचते हैं, पार्किंग नंबर 2 में, जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। जो सुबह का वीडियो आया था सामने, उसमें सबसे पहले सोनम नजर आती है, सफेद शर्ट पहने हुए, पॉली बैग में उसके कुछ कपड़े होते हैं, और राजा पीछे की तरफ दिखाई पड़ता है। अब जो वीडियो सामने आया हुआ है, इसमें 3 आरोपी, सबसे पहले जो पहला आरोपी दिखाई पड़ रहा है, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो विशाल चौहान है। विशाल चौहान वो शख्स है जिसे राज कुशवाहा नामक जो आरोपी, जो प्रेमी है सोनम रघुवंशी का, वो इंदौर में बैठा हुआ था। हालांकि वो आने वाला था, लेकिन इंदौर स्टेशन से उसने अपना मन बदल दिया था, और ये राज ने विशाल को सिम दिया हुआ था, जिस सिम के जरिए सोनम लगातार इन तीनों आरोपियों और राज से संपर्क में थी। तो सबसे पहले विशाल दिखाई पड़ रहा है। विशाल के पीछे पीठ पे बैग लगा हुआ है, वो आगे की तरफ बढ़ा है। उसके बाद दूसरा जो फुटेज है, उसमें साफ तौर पर आनंद कुर्मी दिखाई पड़ रहा है, पीले रंग का शर्ट पहना हुआ है। ये विशाल के पीछे सेकंड दूसरे नंबर पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और तीसरा वीडियो जो बड़े बालों में दिखाई पड़ रहा है, वो है आकाश राजपूत। आकाश राजपूत ही वो शख्स है जो जब राजा को मौत के घाट उतारा गया था, उस दौरान जो डाव नामक हथियार है, जो न्यूज़ 24 के पास वो तस्वीर मौजूद है, पुलिस ने उस हथियार को 3 जून को जब्त किया था, फॉरेंसिक की जांच के लिए भेजा गया है। उस डाव से धारदार हथियार है वो, न्यूज़ 24 के दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से उसे राजा को जो मौत के घाट उतारा गया था। तो आकाश नामक जो शख्स था, जो राजा के शरीर पर जो खून, जो धार से मारा गया था, जो खून के चींटे थे, वो आकाश पर पड़े हुए थे। यही वजह है कि सोनम ने अपना रेन कोट, जो कपड़ा था एक, आकाश को दे दिया था। वो दूसरा जो कपड़ा जो आकाश ने पहना हुआ था, उसे भी घटनास्थल से कुछ दूरी पर फेंक दिया गया था। ये तीनों आरोपी सोनम और राजा से तकरीबन 20 मिनट आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहले, दूसरा, सोनम और राजा पीछे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और सोनम, देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से आप ये अंदाजा लगा सकती है कि ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि न्यूज़ 24 उस ग्राउंड रिपोर्ट पर गया है, होम स्टे में भी गया हुआ है, जहां पर सोनम और राजा रुके हुए थे। हमें खुद जाने में वहां पर 3.5 से 3.5 घंटा हमें ट्रैकिंग करते हुए, नीचे उतरने में, नौंगरियाट गांव से जाते हुए में समय लगा था, लेकिन चढ़ने में 4.5 से 5 घंटे का वक्त लगा हुआ था। लेकिन और उसमें भी हमने एक गाइड हायर किया हुआ था। गाइड ही वो शख्स था जो हमें उस जगह तक लेकर जा सकता था, क्योंकि वहां पर ऐसे कई सुनसान इलाके हैं जहां पर आप अकेले पहुंचना मुश्किल है। लेकिन यहां पर आप सोनम को देखें तो सोनम किस तरह से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि राजा उसके पीछे पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इससे साफ प्रतीत यह होता है कि कहीं ना कहीं सोनम को उस इलाके, उस जंगल के बारे में जानकारी थी, या फिर राज हो या तीनों आरोपी जो कि हत्याकांड से पहले 4 घंटे पहले दिखाई पड़ते हैं इसी फुटेज में, यहां पर ये बाकायदा रेकी कर चुके थे, इन्हें पता था। और सोनम उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल रही थी, या सोनम के बताए हुए रास्ते पे वो सभी चल रहे थे, जैसा कि राजा पीछे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुलिस के पास ये महत्वपूर्ण फुटेज लगा हुआ है। देव सिंह नामक एक शख्स है जो वीडियो ब्लॉगर है, वो ट्रैकिंग करते हुए नीचे की तरफ जब जा रहा होता है तो उसने ये फुटेज को शूट किया हुआ था। उसने नॉर्मल तौर पर ये फुटेज शूट किया हुआ था, लेकिन जब ये खबर ने सुर्खियां बटोरी, राजा की हत्या हुई, सोनम, आकाश, आनंद और विशाल की गिरफ्तारी हुई, और उस दौरान जब वो घर पे पहुंचा तो उसने अपने तमाम फुटेज को खंगालना शुरू किया। खंगालने के दौरान
सोनम और राजा के फुटेज भी उसी दौरान के शूट किए हुए रैंडम तौर पर नजर आए। तो उसने बारीकी से कई बार उस फुटेज को देखा। उससे हमारी सुबह ही बातचीत हुई तो उसे साफ तौर पर कहा था ये राजा और सोनम है, जहां पर ये हमारे फुटेज में कैप्चर्ड हुए थे। हमारे पास वो 3 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो भी फुटेज है, जिसमें ये फुटेज में न्यूज़ 24 इस वक्त चला रहा है कि कैसे आकाश, आनंद और विशाल लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सोनम के बताए हुए रास्ते पर राजा बढ़ रहा है। सोनम को उन तमाम इलाकों की शायद संभवतः जानकारी थी। यही वजह है कि जब टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट नामक एक शख्स ने सोनम से ये बात की हुई थी, राजा से बात की हुई थी कि क्या आपको गाइड की जरूरत है, तो उस दौरान मना कर दिया गया था कि हमें कोई गाइड की जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है उस इलाके के बारे में जो कि आप आए थे मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए गुवाहाटी में 2 बार अटेम्प्ट करना होता है, हत्या नहीं कर पाते। ये पूरा घटनाक्रम जैसे घटित हुआ, इसके पहले जो अटेम्प्ट हुए, मैं दीपक आपसे समझूंगी, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर जरा ये एस्टैब्लिश कर दें। एक तस्वीर देखिए, आपको आरोपी नंबर 2 जो है वो नजर आ रहा है, जिसका नाम है आनंद कुर्मी, जो कि ट्रैकिंग वीडियो में आपको पीले टी शर्ट में नजर आएगा। ठीक वही शख्स पुलिस की गिरफ्त में, फिर देखिए वही टी शर्ट पहना हुआ आपको पुलिस की गिरफ्त में भी नजर आता है। ये दोनों तस्वीरें अगर आप देखें तो इसमें आपको बिल्कुल ये सिमिलैरिटी दिखेगी। आरोपी नंबर 1 हुआ विशाल चौहान, इसके बाद आरोपी नंबर 2 आपको नजर आएगा पीले टी शर्ट में। पीछे अगर आप देखेंगे तो बीच में आपको पीले टी शर्ट में एक लड़का आरोपी नंबर 2 नजर आता है। ये दूसरा आरोपी है, लेकिन आरोपी नंबर 2 जिसका नाम आनंद कुर्मी, जिसको इंदौर से गिरफ्तार किया गया, वही शख्स आपको पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा है और बिल्कुल उन्हीं कपड़ों में नजर आ रहा है। ये अपने आप में दीपक यकीनन अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक जो स्टैब्लिश करना होता है पुलिस को कोर्ट के भीतर कि कैसे कैसे घटना हुई और उसके सबूत पेश करने होते हैं, इन तमाम चीजों के लिए बहुत अहम हो जाता है ये वीडियो फुटेज मिलना। जी, ये वीडियो फुटेज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि घटना से जिस दौरान घटना को अंजाम दिया गया उससे 4 घंटे पहले का ये फुटेज है और वो शख्स भी पुलिस के संपर्क में है। पुलिस ने उससे संपर्क साधा हुआ है और उससे जल्दी पूछताछ की जाएगी और इसे भी एविडेंस के तौर पर पुलिस कोर्ट के समक्ष रख सकती है, क्योंकि इन तमाम इस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने के लिए एक एक पॉइंट को जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिलांग मेघालय पुलिस पर, मेघालय सरकार पर राजा के परिवार और सोनम का परिवार लगातार सवाल उठाता रहा। यहाँ तक कि शिलांग पुलिस और मेघालय सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर आपने माफी नहीं मांगी क्योंकि आपने यहाँ पर मेघालय सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी, तो ऐसे में जब पुलिस ने इस पूरे मामले को ऐसे क्रैकडाउन किया है कि एक के बाद एक आरोपियों को भनक तक निकली कि कैसे इंदौर पुलिस के साथ मिलकर 7 और 8 जून की दरमियानी रात और तड़के सुबह तक इन सभी को एक साथ गिरफ्तार किया गया। और यही वजह है कि जब सबसे महत्वपूर्ण, जब आकाश को गिरफ्तार किया गया तो राज को इस बात की भनक नहीं थी। राज को यह लग रहा था कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है या फिर उसको किसी ने उठाकर लेकर गया हुआ है। तो वो तुरंत ही सोनम को फोन करता है, जबकि सोनम भी इससे बातचीत करती है और सोनम को बताता है कि हम में से 3 में से 1 को किसी ने उठा लिया है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि पुलिस ने सादे ड्रेस में आकाश को उठा लिया है। और उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती हैं और सोनम को यह कहा जाता है कि तुम एक बार फिर से सिलीगुड़ी भागो, क्योंकि सोनम इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां पर दुनिया, देश और उसके माँ बाप, राजा के परिवार के लोग उसे शिलांग और शिलांग की घाटियों में ढूंढ रहे थे, वो लड़की हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 26 मई से वहीं पर 8-7 जून की दरमियानी रात तक वहीं पर रुकी रहती है। 4 दिन राज के घर में रुकी रहती है, वहां पर एक किराए के घर में रुकी रहती है, वहां पर उसे किराए पर रेंट पर लेकर रुकी रहती है और लोगों की आंखों में धूल झोंकती रहती है। और उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से उसे गिरफ्तार किया वो अपने आप में ही चौंका देने वाला है। और जिस तरह से इस पूरे मास्टर प्लान को रचा गया था सोनम के द्वारा कि पहले अपने आप को नदी में डुबा देना, वो कामयाब ना हो पाना, तो एक दूसरी लड़की को क्रूर माइंड होगा, सोचिए कितना बड़ा क्रिमिनल माइंड होगा जिसने इतने पुख्ता तरीके से इस पूरे मर्डर प्लान की तैयारी की थी। 3 बार अटेम्प्ट्स कैसे करने हैं, क्या पहला अटेम्प्ट फेल हो जाए तो प्लान बी क्या होगा, प्लान बी फेल हो जाए तो प्लान सी क्या होगा। लेकिन एक तस्वीर मैं चाहती हूं हम एक बार फुल फ्रेम दिखाएं। ये देखिए राजा रघुवंशी, ये लड़के की तस्वीर देखकर राजा रघुवंशी की हर एक शख्स का दिल, मतलब दिल तोड़ने वाली तस्वीर है, क्योंकि एक बेहद खुश मिजाज लड़का जिसको सिर्फ वीडियो फुटेज में आपने देखा है, वो कितना, जिसको खुश दिल इंसान कहा जाता है उस प्रकार का देखिए, जिसकी कोई गलती नहीं, जिसने कुछ नहीं किया इस लड़की के खिलाफ,
सिर्फ इतनी गलती कर दी कि उससे शादी कर ली। वो भी उसे ये नहीं पता था कि उसकी मर्जी नहीं है, क्योंकि वो शादी के तमाम हर एक स्टेप में, हर एक चीज में वो खुश नजर आ रही थी। देखिए, आते जाते पर्यटक आपको नजर आ रहे हैं इस वीडियो फुटेज में, और साथ ही नजर आ रहे हैं वो 3 आरोपी जो इस हत्याकांड में सोनम के साथ शामिल थे, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन सबसे अहम वो शख्स का चेहरा नजर आ रहा है, जिसको इस वक्त जब लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जाहिर तौर पर सब यही सोच रहे होंगे कि शायद राजा जिंदा होता, क्योंकि हर घर को पीड़ा हुई है। जिस तरीके से इस लड़के को मारा गया, पत्नी द्वारा जिस तरीके से मारा गया, भरोसे का जिस तरीके से कत्ल हुआ, दरअसल यही वो कारण कि घर घर तक झकझोर कर रख देने वाली ये खबर जो है उसने हर दिल पर असर किया, और सोनम के खिलाफ क्योंकि कड़ा से कड़ा एक्शन हो, ये मांग उठी। लेकिन एक चीज और, अगर आप वीडियो को गौर से सुने तो हाफ रहे हैं लोग। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, जो शख्स जिसके हाथ में, वो भी, और एक बहुत खड़ी सी चढ़ाई है जहां पर आपको चढ़ के जाना है और उधर जाकर के इस पूरी वारदात को अंजाम देना है। तो ये खड़ी चढ़ाई, मैं दीपक आपसे समझना चाहती हूँ, क्या यही वो खड़ी चढ़ाई थी? क्योंकि बैग हम देख रहे हैं पीठ पर लदे हुए आरोपियों के भी, जिसकी वजह से, और क्या यह सच है, इसकी सत्यता, इसकी पुष्टि भी पुलिस ने कर दी है क्या, कि बीच में आरोपियों ने मना कर दिया इस चढ़ाई को? एक समय तक, एक स्टेज पर पहुंचने तक इतना थक चुके थे कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब ये नहीं कर सकते हम। तो फिर पैसों का लालच देकर उनसे ये कत्ल करवाया गया। जी बिल्कुल, पूछताछ में बात सामने आई हुई है कि आरोपियों ने मना कर दिया था कि वो राजा का कत्ल नहीं करेंगे। क्या इसके पीछे ये थकान थी? क्योंकि जब हम भी खुद उतरे थे और नीचे से ऊपर चढ़े थे तो हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, यहाँ तक कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ये तो बैग लेके चल रहे हैं, आपके हाथ में अगर मोबाइल हो तो मोबाइल भी आप शायद अपने टूरिस्ट गाइड को दे देंगे कि मोबाइल भी आपको 10 किलो के सामान लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि सोनम की चाल जिस तरह की है, वो अपने आप में कई चीज़ें बयां कर रही है कि उसने यह इंतकाम के लिए ठान लिया था कि किसी भी तरह से राजा को मौत के घाट उतारना है। यही वजह है सोनम ने सीधे तौर पर तीनों आरोपियों को कह दिया था कि तुमको जितने भी पैसे की जरूरत है, यहां तक कि तकरीबन 20 लाख रुपए देने की बात कही गई थी कि तुमको राजा के मौत के घाट उतारना होगा और जरूरत पड़ी तो तुमको 20 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। हालांकि तीनों आरोपियों ने मना किया हुआ था। यही वजह है कि उन्हें पैसे का लालच दिया गया सोनम के द्वारा कि कैसे भी करके मौत के घाट उतारो, और यही वजह है कि सोनम आगे की तरफ लगातार बढ़ती गई, राजा पीछे की तरफ। उसकी राह पे राह इशारे के चलते ही, जैसा कि उसने कहा था, वो उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहा। लेकिन तीनों आरोपी आगे की तरफ थे। उसे राजा को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ ही घंटों के बाद क्या कुछ घटना घटने वाली है, कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, जिसके गले में उसने मंगलसूत्र पहनाया, वही उसकी मोहब्बत का कत्ल कर देगा, वही 7 फेरे का कत्ल कर देगा और इंसानियत को शर्मसार कर देगा कि कोई भी मर्द शायद ये बताइए, शिलांग पुलिस ने क्या दीपक इस बाबत ये बताया है कि ये जो तीनों आरोपी थे, क्योंकि ये जरूर पता लगा है अब तक कि जब इन तीनों आरोपियों से, जो एक दिन पहले शिलांग पहुंच चुके थे सोनम राजा के पहुंचने से पहले, इन तीनों आरोपियों से, जैसा टूरिस्ट गाइड ने बताया था, कि बाकायदा राजा भी मिला था और खुशी हुई थी कि हाँ, वहां के लोग, हिंदी भाषी लोग मिले हैं, तो एक ये होता है कि कोई उस प्रदेश का है, कभी कुछ हुआ तो फिर मदद भी ली जा सकती है, तो एक हिम्मत मिलती है। लेकिन क्या राजा को इतना पता था कि ये कितने क्लोज हैं, या सोनम की कितनी बातचीत तो होती है? क्या राजा भी पहले से इन लोगों को जानता था? क्योंकि ये शख्स, ये जो तीनों लड़के हैं, ये राज कुशवाहा के दोस्त थे और सोनम के भी लगातार संपर्क में थे। सोनम भी बाकायदा इनसे बात कर रही थी, इसके बारे में जरा भी भनक थी राजा को कि हाँ, कांटेक्ट में है बाकायदा। सचिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, रुकिएगा दीपक, राजा रघुवंशी के भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सचिन जी, एक वीडियो फुटेज सामने आ रहा है जिसमें 3 आरोपी नजर आ रहे हैं। ये वही तीनों आरोपी हैं जिन्होंने सोनम के साथ मिलकर राजा के मर्डर को अंजाम दिया। और ये बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मेघालय पुलिस पर एक आरोप लगे थे कि अलग कहानी गढ़ रही है मेघालय पुलिस।
अब जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सबूत एक तरीके से सामने आ रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? मेघालय पुलिस को लेकर के क्या कहेंगे, उनकी जांच को लेकर के क्या कहेंगे? और इस पूरी हत्याकांड में भाई आपका नजर आ रहा है और वो बिल्कुल सोनम के पीछे पीछे चलता हुआ, आपने अगर देखा हो ये फुटेज। तो मैडम, मैं मेघालय सरकार से माफी मांगता हूँ कि आज सोनम रघुवंशी की वजह से जो मेघालय बदनाम हुआ है, सोनम की वजह से 7 परिवार बर्बाद हुए हैं। मेरा परिवार, मेघालय परिवार जो टूरिस्ट पे चलता था, और इसकी वजह से इतना इल्जाम उस पर लगा हुआ। मैं उससे मेघालय सरकार से, वहाँ के पुलिस से, वहाँ के प्रशासन से माफी मांगता हूँ। और उनने जो मेरे को ये करके दिया है, 17 दिन के अंदर केस को ढूंढ के निकाला है, ये बहुत अद्भुत बात है। मैं वहाँ के सीएम साहब के, वहाँ के पर्यटन मंत्री से माफी मांगता हूँ। जिस तरह से हमने सुनने था लोगों से, उस वजह से हमने ऐसा बोल दिया था, बाकी माफी क्या बोलता हूँ। जी, आपने ये वीडियो देखा क्या सचिन जी, जो वीडियो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्या आपने देखा है? आपके पास है ये वीडियो? हाँ मैडम, मेरे पास वाला वीडियो भी है, और जो कल हुआ था वाला वीडियो भी आ गया था, जिसमें अच्छा, राजा इसमें एक और चीज सोनम नजर आगे आ पीछे रही चल रहे थे। जी जी, सोनम आगे आगे, राजा बिल्कुल पीछे पीछे, जैसे निफिक्र हो वो लड़का, इस तरीके से सोनम के पीछे पीछे जी जी वो चल रहा और है। राजा को दोनों के बिल्कुल महक तक लगने नहीं दी हमने। जी, और राजा के लिए टेकिंग करना बड़ी बात नहीं, उसको चलने की स्पीड अच्छी है। कोई जिम करता था वो सुबह शाम मिलके, तो उसकी चलने की स्पीड अच्छी थी। अच्छा, ये जो 3 आरोपी हैं सचिन जी, क्या इनको कभी पहले आपने देखा था? क्या इनका कभी कांटेक्ट कभी सोनम से रहा था, या फिर राजा कोई जानता था इनको कभी? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जानता था। ये जानते मैडम, कभी राजा पहचान लेता ना वहाँ पे, ये लोग तो वही वाला ही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज से देखा ही नहीं, हमने किसी ने आज से देखा नहीं कभी उनको। राज कुशवाहा इनका दोस्त था? जी, राज कुशवाहा दोस्त, राज कुशवाहा इनकी कंपनी काम करता था, सोनम रघुवंशी कंपनी में, और ये राज कुशवाहा के दोस्त थे तीनों। अच्छा, और ये आपको क्या पता लगा है, एकदम सामान्य घरों से, गरीब घरों से एक तरीके से आने वाले लड़के, लेकिन इतने पैसे सोनम के पास थे क्या? क्योंकि सोनम का परिवार इतना मजबूत नहीं आर्थिक तौर पर, जो मीडिया में खबरें सामने आ रही हैं, तो फिर वो 19-20 लाख रुपए दे दे, आरोपियों को तैयार कर ले, ये संभव है? मैडम क्या होता है, जो सैलरी बांटते हैं ना, जैसे तनख्वाह बांटते हैं, जो हिसाब किताब चलता है, तो पैसा इतना ऊपर से रखे रहता है क्या। और उनके पास जो पिलाई का काम था, माल आना था, माल पहुंचाना था, तो उस हिसाब से भी उनका पैसा ज्यादा था। उनके पिताजी का सोच वो था कि हम मकान में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, हम प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, सोनम से इस बीच कभी बात करने का, या वहां क्योंकि लगातार जांच पड़ताल चल रही है, कभी आप लोगों को मौका मिला मिलने का, या बात करने का, या कुछ पूछने का? नहीं मिला। बस मेरी मम्मी तो एक ही से पूछती बाबा कि मेरे को बेटा से एक ही बात करना है कि तूने मारा क्यों। बस उसका हत्या वाले कबूल कर लिए कि मैंने मारा है, लेकिन उसने मारा क्यों है। मम्मी के बाबा एक ही सवाल है कि बेटा मारा क्यों, मेरे को सिर्फ इससे इतना पूछना है कि तुम्हें मारा क्यों, बस इतना बता दे। बस ऐसी क्या वजह थी कि तुमने बच्चे को मारा। अच्छा, अब तो आप लोगों के जहन में अब तो कोई शक व शुबा बाकी नहीं रह गया होगा, क्योंकि वो 3 आरोपी जो कि इस वीडियो फुटेज में नजर आ रहे हैं, वही 3 आरोपी एग्जैक्टली इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में भी है, और उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। जी जी मैडम, मैं मेघालय सरकार से अपील करता हूँ कि आज इन 3 चारों की वजह से वहाँ के टूरिस्ट पे जो फर्क पड़ा है, वहाँ की रोजी रोटी पे जो फर्क पड़ा है, तो वहाँ की सरकार से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ऐसी कार्रवाई कीजिए कि इनको आजीवन कारावास, मृत्यु दंड तक जेल में रहे। मेरी ये मांग है। आप क्या सजा चाहते हैं सोनम के लिए, क्योंकि सीधा तो भरोसे का कत्ल है ये? जी मैं तो वो चारों के लिए एक ही सजा चाहता हूँ कि इनको आजीवन मृत्यु दंड तक जेल में रखा जाए। जब तक ये सांस चलेगी जब तक जेल में रहेंगे। एक और बात बताइए, परिवार, क्योंकि सोनम का परिवार, अब तो उनके भाई लगातार गोविंद आपके साथ हैं बाकायदा, सोनम के परिवार पर अभी भी आप लोगों को शक या किसी प्रकार का उनसे कोई सवाल है आप लोगों का अभी भी बरकरार? या सोनम, जब सोनम को बिल्कुल ये शादी पसंद नहीं थी, तो इस बात का तनिक भी पता था कि बिना मर्जी के हो रही है ये शादी? मैडम मेरे को शक इसलिए है, सबसे ज्यादा मेरे को शक मम्मी के ऊपर इसलिए है कि माँ होती है, माँ को बच्चे के बारे में सब पता होता है, भले वो पिताजी को पता नहीं हो, भाई को पता नहीं हो, लेकिन माँ को एक लड़की के बारे में सब पता होता है कि मेरी बेटी का क्या है क्या नहीं, उसको क्या लगता है। और माँ ऐसा किसी की, भाई इंसान की हो जानवर की हो, लेकिन माँ समझती है कि बच्चे को क्या है क्या नहीं चाहिए, लेकिन मम्मी को सब पता है। इसलिए बाद में बात निकालता हूँ कि नार्को टेस्ट की जांच मैंने इसलिए बोली थी कि मेरे को उनकी मम्मी के बारे में मालूम पड़े, क्योंकि माँ को सब पता नहीं पता। तो आप चाहते हैं उनकी माँ से भी पूछताछ होनी चाहिए? जी सर, जी मैडम। अच्छा, और ये सोनम जो है, क्योंकि आप लोगों से मुलाकात जरूर हुई होगी, शादी के पहले आप मिले होंगे, शादी के बाद मिले होंगे, ये कॉन्स्पिरेटर है या फिर राज कुशवाहा? राज कुशवाहा के बारे में बताइए, आप
क्या समझ पाए हैं? दोनों को आप जानते हैं बखूबी। हाँ मैडम, मैं तो जैसे मैं बड़ा जेठ हूँ तो मैं तो इतना बात नहीं कर पाता था। छोटा भाई जो विपिन और राजा थे, इन्हें शादी की तैयारी करी थी। सबसे विपिन और गोविंद ने जो तैयारी की थी, तो मेरी बातचीत इतनी हो नहीं पाई। तो 4 दिन हमारे घर में रुकी थी, तो 4 दिन में तुमको इतना कुछ भी समझ नहीं आया था। हमें ये पता चला कि शादी से बाकायदा पहले ही प्लानिंग कर ली गई थी। ये जरूरी नहीं था कि राजी होता, शायद कोई और होता, राजा ही होता, शायद कोई और होता भी। तो ये सुनकर क्या लगा आपको? ये धक्का लगा, चौंके, क्या रिएक्शन? एकदम झटका लगा मैडम। ऐसा कि हम जिसको बहू बेटे बना के लाए थे, जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे थे राजा की बॉडी आने के बाद, कि बहू खो दिया, बेटी नहीं खोए। और जब मालूम पड़ा तो बेटी हमारी ऐसे निकल गई, बहू ऐसे निकल गई, तो हम तो मम्मी बेहोश हो गई थी। डॉक्टर को बुलाया मैंने अर्जेंट, मम्मी का BP 180 पार हो गया था। आप आसपास के लोग सबकी क्या प्रतिक्रिया मिल रही है इसको लेकर के? देखिए, एक तो पूरा एक ऐसा नैरेटिव चल पड़ा है महिलाओं के ऊपर। सोनम ने बाकायदा महिलाओं के ऊपर एक प्रश्न लग गया है। आप महिलाओं पर प्रश्न तो लगा है मैडम, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो कानून भी बदलाव होना चाहिए कि पुरुष की सुने हुए होना चाहिए। बिल्कुल। आप, मैं चाहूंगी अगर आप हमारे साथ बने कोई रह पाएं। सुनवाई नहीं है, पुरुष की सुनवाई कोई भी नहीं है, सब सुनवाई महिला की है। इस केस के मेरे पास मैडम कहाँ से कितने लोगों को फोन आ रहा है कि भैया पुरुष की सुनवाई की बात भी करिए, क्योंकि पुरुष किस तरह से प्रताड़ित हो रहा है वो जानता है। कभी नीले ड्रम में जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ मारा है, लेकिन पुरुष कहीं ना कहीं मरते जा रहा है। और कितने केस हो गए आज दिल्ली के अंदर भी मैंने निकाली है, तो वहाँ भी कम से कम 50-60 केस ऐसे हैं जो लड़कियों ने उनको उलझा दिया, लड़कों को। ठीक है, आप लोगों को एक वीडियो असम, मैं चाहूंगी सचिन जी जरा आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगर संभव हो तो प्लीज बने रहिएगा। ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, अब इसके बाद एक और सोनम के खिलाफ सबूत आपको दिखाते हैं। देखिए, सुनिए। आप दोनों को करना क्या है, एक दूसरे के अपोजिट बैठना है। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने टाइमों में एक दूसरे को कितना जाने हैं, एक दूसरे के बारे में क्या क्या पता है आप दोनों को। तो यहाँ पे मैम आप आ जाइए और दूल्हे राजा इस साइड में आ जाइए। चलिए, कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? अगर आप एग्री करते हो तो आपको हमारे साथ इस वक्त एसपी शिलोंग फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पे। मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। 3 लड़के जो आप लोगों की गिरफ्त में है, उन्हीं 3 लड़कों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो बाकायदा सोहरा ट्रैक पर नजर आ रहे हैं, ट्रैकिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुका है, यही 3 लड़के मर्डरर्स। Actually, the footage is only of Sonam and Raja Raghuvanshi. It's not a footage of the 3 other accused out there. No, I am able to see 3 guys. There are 3 men together. They are on trekking, and they are the same person who are in your who are there in your captivation. We haven't seen this footage. We got one footage where actually of Sonam and Raja only. That last footage. Can you kindly share the footage with us? We will share the footage with you. But the thing is, then how you are going to establish the whole scenario in court? No, we will that leave it to us. We've got adequate evidence, and we're establishing more evidence. And more people are actually giving footages of actually visits out there. So it's good. It'll help us. We will reach out. We've reached out to many people who have footages. So if you share with us the footage we have, also we'll reach out to the person actually who's taken the video coverage. So is it proved that Sonam Raghuvanshi is the main conspirator? Has it been proven? See, we already have adequate evidence against her, and we know that she's a co-partner in this whole scheme of things. Who is the main conspirator? Raj Kushwaha or Sonam Raghuvanshi? No, Raj planned the whole thing, but Sonam is a partner in this whole thing, this whole crime. अगर आप हिंदी, सर क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल हो? नहीं, I can't speak in Hindi. Okay. Okay, अच्छा. One more thing I would like to know. कि what was the main motive behind that? What was their main motive? जी. तो ये शिलोंग के एसपी, शादी का वीडियो हम आपको सुनाते हैं अब। राज कुशवाहा लेकिन मेन कॉन्स्पिरेटर था। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। जल्दी